नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। में इस वक्त मौजूद हूँ हरिनगर विधानसभा में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से अरुण शर्मा जी। हरिनगर मंडल से महामंत्री हैं। इनसे सीधी बात करते हैं आज। बहुत बहुत स्वागत है अरुण जी आपका। सर नमस्कार जी। सर नमस्कार। पहले आप अपने एक दर्शकों को एक इंट्रोडक्शन दीजिए पहले अपना। पहले तो मैं स्टार सिटी न्यूज़ का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, क्योंकि जो आप कर रहे हैं मैंने बहुत नाम भी सुना है आपके चैनल का, जिस हिसाब से आप भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। स्टार न्यूज़ जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने खुद पर्सनली जा के कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, और समय लेके कर रहे हैं। नहीं तो लोगों को सिर्फ थोड़ा सा वो कर देते हैं कि अभी चलो न्यूज़ लिया, अपना काम ख़त्म। तो अच्छा, आप हाँ जैसे जी। सर राजनीति से जुड़े हैं, आप और भी संस्थाओं से जुड़े हैं, जैसे मोहन मंदिर आपका, उसके आप प्रेसिडेंट भी सर आप। जी जी जी। तो किस किस प्लेटफॉर्म में आप काम कर रहे हैं अभी आप? मेरे पास अभी दायित्व जो है मोहन मंदिर जनरल सेक्रेटरी का यहाँ पर मंडल के नाते है, और उसके नाते जो श्री सनातन धर्म सभा मोहन मंदिर है, यहाँ पर रजिस्टर्ड एक बॉडी है इसकी, यस। उसके नाते प्रधान का अध्यक्ष का दायित्व भी मेरे पे है भी। और उसके नाते मास्टर चुना जो बाल मंदिर है, एजुकेशन स्टेट के ऊपर भी मेरा थोड़ा सा फोकस रहता है कि गरीब बच्चों के जैसे एडमिशन होते हैं, और स्लम बस्ती में मेरा थोड़ा सा काम रहता है, झुग्गी बस्ती के अंदर में जो हमारे आसपास रहती है उनमें भी जुड़े रहते हैं थोड़ा सा। अच्छा, आपको इस सब चीज़ से प्रेरणा कैसे मिली है, और आप ये सब चीज़ जो करते हैं सर, कैसे आप मैनेज कर पाते हैं आप? इसको मैनेज सर इसलिए कर पाते हैं, कारण क्या है कि मेरे पिताजी श्री शिव गणेश शर्मा जी, उन्होंने अपना जीवन समर्पण जो पूरा त्याग कर दिया अपने सेवा बस्ती और सामाजिक कार्यों के लिए, क्योंकि वो सेवा भारती के अध्यक्ष थे, और गरीब कन्याओं की शादी करानी, झुग्गी बस्ती में सेवा करनी, वो इसी काम को ही अपना काम मानते थे। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जो मुझे प्रेरणा मिली, उसके साथ सबको जोड़ने का जो काम है वो मैं प्रेरणा मानता हूँ संघ की और अपने पिताजी की। तो सर राजनीति में आप जो आए हैं खुल के, कैसे, कब से आए हैं आप? राजनीति मेरे को रहे तो पहले से है, मगर दायित्व मेरे पास अभी से है। मैं यहाँ से पहले भी जो बूथ लेवल का जो काम होता था उस पर बहुत जी। काम करा। अपना जो बूथ एजेंट होते हैं वहाँ से करते करते भाजपा की नीतियों के अनुसार, जी सर। हिंदुत्व की नीति है इनकी, और राष्ट्र के प्रति समर्पित नीति है इनकी भाजपा की, और संघ से जुड़े भी हैं, इसलिए हमने इनका विचार करा। और इसके साथ दायित्व तो अब 8 साल से मेरे पास भाजपा का है, मगर भाजपा के पहले भी काम बहुत करते रहे। अच्छा, आप किस किस एक्टिविटी पे सर काम कर रहे हैं आप, जैसे राजनीति से जुड़े हुए हैं? कोई एक्टिविटी चल राजनीति रही है? में अभी तो एक्टिविटीज़ सर इस टाइम तो सबसे बड़ी जो नीति है जो झूठ की जो चल रही है पूरी दिल्ली में इस टाइम, जी। और बाकी तो लोग कर नहीं रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि झूठ उन्होंने पहले आज से 75-70 सालों में काम तो हुए हैं। भारत में जो भी सरकार मौजूद होती है काम करती है, मगर जो डिसीजन मेकर है वो मोदी सरकार ही है जी, जी। जिन्होंने इतनी जल्दी जल्दी अपने अपने डिसीजन लिए हैं। उस डिसीजन को लेना छोटी बात नहीं होती। मोदी जी ने के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में क्या पूरे विश्व में एक डंका बजा के काम कर रही है। ये छोटी बात नहीं है। आज से पहले 2014 के इलेक्शन से पहले भारत की स्थिति पूरे विश्व में क्या थी, और आज भारत की स्थिति पूरे विश्व में क्या है, ये सबको जग जाहिर है। इसको इंटरव्यू से क्या आप वैसे भी समझ आएंगे कि आम आदमी से कि क्या है इनका रोल रहा है मोदी जी का नेतृत्व का। सर जिस तरह आप कहते हैं कि मोदी जी आए हैं, देश मजबूत हुआ इन 8 सालों में। अब महंगाई पे आप बात करेंगे, लगातार महंगाई बढ़ रही है, और जीएसटी भी जो तरह तरह के लगा दिए गए हैं, जी इसको जी। लेके भी कांग्रेस पार्टी लगातार जोरदार इसका प्रदर्शन कर रही है। तो महंगाई पे सर किस तरह कंट्रोल पाया जा सकता है? महंगाई पे कंट्रोल धीरे धीरे बहुत कुछ आ भी रहा है, मगर उसके साथ साथ देखो घर में अगर हम कोई चीज़ डेवलपमेंट अगर किसी चीज़ की करते हैं परिवार में, मैं एक देश की बात तो बहुत दूर की बात, बहुत बड़ा विश्व में देश का स्थान बहुत ऊंचे स्तर पर है, मगर घर पे भी अगर हम डेवलपमेंट कुछ करते हैं तो उसके लिए फिर कुछ महंगी चीज़ें लगानी भी पड़ती हैं। जी। मान लो कोई घर में आ रहा है तो अगर उसी चीज़ को पुराना स्ट्रक्चर को ही लेके चलते रहेंगे जी सर। तो वो फिर खुद को भी समझ नहीं आएगा, दूसरे को भी नहीं अच्छा लगेगा। तो उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए महंगी तो चीज़ें थोड़ी थोड़ी होती हैं, मगर आज उस हिसाब से काम भी हो रहे हैं, और महंगाई पे धीरे धीरे कंट्रोल भी आ रहा है। जैसे आज ही सुनने में आ रहा है कि कुछ ना कुछ मोदी जी गिफ्ट अभी करने वाले हैं, तो महंगाई पे तो ये हो। बाकी रही जीएसटी की बात, जीएसटी को भी काफ़ी कुछ सुधार जैसे से सुधार आ रहे हैं पीछे से, उस सुधारों को उनको करा भी जा रहा है, और अच्छा भी रिजल्ट बड़े अच्छे आ रहे हैं। बहुत अच्छा पैकेज अभी जीएसटी पे जी। रिकवरी हुई है हमारे देश की। जी। इन 3 महीनों में जो तो क्वार्टरली हुआ जीएसटी में बहुत ज़्यादा सुधार करने के बाद भी रिकवरी बड़ी अच्छी आ रही है। सर रोजगार में क्या लगता है कितनी बढ़ोतरी हुई है, और कितनी सैलरीज बढ़ी हैं आज जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़? क्या सैलरी बढ़ी है आज? सैलरी बड़ी है, देखो पैकेज भी बड़े हैं, सैलरी भी बड़ी है। जो
जो उन्होंने अपनी जो उसका दिया है अग्निवीर के नाम से जो दिया है, उसमें लोगों को थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। ये प्रोटेस्ट देखो कुछ दिन तक करवाए गए थे, ना कि किसी एक आम युवा ने करे थे। वो युवा इससे भ्रमित हुआ था। कुछ लोग इनको चलाते हैं और युवाओं को ही चला रहा है देश, युवा ही देश को चला रहे हैं और युवा को ही लोग चलाना की कोशिश कर रहे हैं, जिससे नुकसान होता है, मगर फिर वो कंट्रोल हो गया। ऐसा नहीं है कि अग्निवीर के लोग आज देखो जम्मू कश्मीर अग्निवीरों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया अग्निवीर के लिए। अच्छा अरुण जी, मैं जान लेता हूँ जैसे कि आम आदमी पार्टी जब से बनी है 8 सालों में, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य पे बात कर रही सर, उसका भी कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है। क्या लगता है आपको इन 8 सालों में दिल्ली में क्या विकास हुआ है, क्या परिवर्तन हुआ दिल्ली में? विकास देखो जी, ये जो केजरीवाल की सरकार है, ये साफ तौर पर झूठ ज़्यादा बोला गया। इस झूठ के लेवल पे ही गुजरात में, हिमाचल में और पंजाब में बनाती है, क्योंकि झूठ बहुत जल्दी हावी हो जाता है। झूठ कहाँ से लग रहा है आपको? झूठ इनका इन बातों से लगता है कि जैसे दिल्ली के एजुकेशन स्तर के ऊपर ये कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं, कोई बहुत बड़े लेवल पे काम नहीं हुआ। क्योंकि मैं भी स्कूल की एजुकेशनों से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि स्कूलों में भी आज भी इतने इतने बच्चे वहाँ पे बैठते हैं, अच्छी स्थान इतना बैठने का नहीं है। कुछ ही बिल्डिंगें जो फ्रंट लाइन पे दिखती हैं वही बनाई गई है, बाकी स्कूलों का स्तर बहुत नीचे गिरा हुआ है। शिक्षा में बदलाव हुआ सर? नहीं, कुछ कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा है इसके हॉस्पिटलों अंदर। में कोई बदलाव? हॉस्पिटलों में भी आज भी स्थिति वही है, वो बाउंसर खड़े करे करे हैं वहाँ पर। आप अपने जाएं तो वो बाउंसरों से ही उनसे निपटना पड़ता है, उसके बाद कोई पेशेंट को आदमी उसको एंटर करा पाता है। क्योंकि वहाँ पे कुछ इन्होंने अपने अपने बाउंसर खड़े करके वो लोगों को रोका गया है, ताकि अपनी बात वो कर ही नहीं पाते आम आदमी। सर हरिनगर विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ के क्या हालात हैं आज के? हरिनगर विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या सीवर की है, जो चली आ रही है। और कुछ हैं समस्याएं यहाँ की, गलियों की हैं, और सेफ्टी के हिसाब से भी हैं कुछ समस्याएं। वो हैं सारी पुरानी जो चली आ रही हैं। स्कूलों की सुविधा भी इतनी अच्छी नहीं है, स्कूलों में एजुकेशन के स्तर पर भी। और दीनदयाल हॉस्पिटल है, यहाँ पर आए दिन बाउंसर कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है। वहाँ पर हम जाते हैं किसी का उसमें, मतलब वो सिस्टमेटिक जो काम होना चाहिए वो हॉस्पिटल में भी जो दिल्ली सरकार के बंदे चल रहा है वो नहीं हो पा रहा है। कोई मतलब विधानसभा में कोई नई एक्टिविटीज, कोई नया सुचारू रूप से काम नहीं हुआ था? सुचारू रूप से काम अभी इस हिसाब से नहीं हो रहा जिस हिसाब से होना चाहिए। अच्छा अरुण जी, आपके कुछ आगे के कोई मिशंस आ गए, कोई प्लानिंग्स? आगे के मिशन तो ये हैं कि सबसे पहले दिल्ली का जो एजुकेशन स्तर है वो सुधार में होना चाहिए। कुछ गरीब बच्चे अभी भी हैं जिनके एडमिशन नहीं हो पाते हैं, उनके लिए हमें ये जाना पड़ता है उनके पास में। अभी जैसे कई बच्चे हैं जो एडमिशन नहीं हो पा रहे। मेरा एजुकेशन से है, जो किराएदार जो रेंट पे बच्चे रहते हैं, कुछ मेड हैं, कुछ और हैं, वो बेचारे उनके काम ही नहीं हो पाते हैं। वो अभी भी, हाँ, वो आते हैं हमारे पास कि अरुण जी एडमिशन, फिर हमारे जो काउंसलर हैं हम किरण जी के पास जाते हैं, उनसे बोलते हैं कि इनका कुछ करवा दो यहाँ पर। औरों से ही बात करते हैं पॉलिटिकल लेवल पे, या खुद पर्सनली जाके स्कूल में जाते हैं कि भाई इन पे फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो इनको एडमिशन छोटे स्कूल में कहीं भी दे दिया जाए, इसके बच्चे की एजुकेशन पूरी होनी चाहिए। ये मेरा ध्येय रहता है हर स्तर पर। अच्छा, और कुछ एक छोटा सा कोई संदेश देना चाहेंगे अरुण जी आप? संदेश यही कि मैं देना चाहूँगा कि अपने एक एजुकेशन का स्तर थोड़ा और अच्छा सुधार में करेंगे, और वो जो एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके माध्यम से होगा। और जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय सनातन धर्म है, उस सनातन के साथ हमारे को रहना चाहिए, ना कि आजकल जो प्रोपेगंडे वाले जो आ रहे हैं और अपनी अपनी बात रख रहे हैं। अपने सनातन धर्म के साथ जुड़ के हमेशा चलना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म को लोगों ने पीछे कर दिया और धर्मों को आगे कर दिया है। सनातन धर्म से बड़ी कोई चीज़ भी नहीं है इसके ऊपर। आज यही कहना चाहेंगे। धन्यवाद जी। तो यह हमारी सीधी बात अरुण शर्मा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।